हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इस समय की परिस्थितियाँ जबकि ऐसा है कि हम सब कोई तो अपने अपने घरों में है। राज परमेश्वर ने हमारे मन में इस बात को डाला है कि एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा से आप सबों से बात करूं, और जो वचन के द्वारा से परमेश्वर ने हम मुझे आशीष दी उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो भजन संहिता 128 में मिलता है। आपके पास में बाइबल है तो आप इसको निकाल सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। इसकी हेडिंग लिखता है, परमेश्वर का भय मानने की आशीष। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवम दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे। ये समय जबकि परिस्थितियां ऐसे हैं कि हम सब कोई तो अपने अपने घरों के अंदर में है, लॉकडाउन है, लेकिन हम अपने आप को डाउन ना करें, कमजोर ना हो। परमेश्वर से अपनी सामर्थ्य को मांगे हम इस समय, और इस समय केवल और केवल हम परमेश्वर से डरें। और किसी बात का डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीमारियां हो, परिस्थितियां संसार की कैसे भी क्यों ना हो। हमारा डर और भय केवल प्रभु में होना चाहिए। एक वचन से मैं आपको फिर उभारना चाहता हूं, जो कि भजन संहिता 32 का 8 में लिखता है, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें और जगत के सब निवासी उसका भय माने। इस समय हमारा डर और भय केवल प्रभु में होना चाहिए। हम किसी भी बात से ना डरें, केवल हमारा डर जो है केवल प्रभु में होना चाहिए। हम परमेश्वर से डरें और परमेश्वर का भय माने। इस समय परमेश्वर हमें इस बात को सिखाता है कि मैंने इस परिस्थिति को तुम्हारे जीवन में डाला है कि जबकि संसार में, पूरे संसार में एक साथ पूरे संसार को बंद करने वाला परमेश्वर भी वही है। आज शायद ये परिस्थितियां वो केवल इसीलिए है कि हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर से डरना और उसका भय मानना हमने छोड़ दिया है, और हमें ऐसा लगा कि जैसे परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग तो यहोवा का है और ये पृथ्वी तुमने मनुष्यों को दी है। मनुष्य को लगा कि ये पृथ्वी केवल मेरी है, ये इससे परमेश्वर का कोई मतलब नहीं। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को आज सिखा दिया है कि मेरा अधिकार इस पृथ्वी में भी है, मैं इस पृथ्वी का भी पूरा अधिकार मैं अपने पास रखता हूँ। और एक भजन संहिता में लिखता है 76:7 में लिखता है, केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर हमसे और आपसे बात करना चाहता है कि इस समय केवल और केवल हम अपने घुटनों में आके, केवल प्रस्तावी मन के साथ घुटनों में आके परमेश्वर से हम मांगे आज कि प्रभु मुझे भय मानना सिखा, ताकि मैं आपका भय मानना सीखूं। इस समय और किसी बात की चिंता ना करें, केवल हमारा एक बात भी हमारे वो होनी चाहिए कि केवल परमेश्वर से डरे और उसका भय माने। डरते और कांपते हुए तुम परमेश्वर के निकट आओ। इस समय केवल पश्चातापी मन के साथ हम परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर से अपने पाप से और गुनाह से, जो भी हमने मन से, वचन से, कर्म से उसके विरुद्ध किया है, माफी मांगे। इस समय केवल प्रस्ताव करें और परमेश्वर से माफी मांगने का समय है। और एक वचन के द्वारा से मैं आपको भरना चाहता हूँ, भजन संहिता 72 को 5 में लिखता है, जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना, इस बात को परमेश्वर हमें और आपको सिखाता है। आज मैं इस शॉर्ट वीडियो के द्वारा से आपको बहुत से, आज मैं कोई बाइबल स्टडी नहीं कर रहा हूँ, केवल इस छोटे से वीडियो के द्वारा से मैं आज आपको इस बात को चेताना चाहता हूँ। आज इस परिस्थिति से जब परमेश्वर हमें इस लॉकडाउन में हमें बांध कर रखा हुआ, पूरे संसार में आज जब लॉकडाउन है, हम अपने आप को डाउन ना करें, परमेश्वर से बात करें आज कि प्रभु
अपने वचन के द्वारा से मुझे संभाल, अपने इस वचन के द्वारा से मुझे संभाल। एक और अंतिम वचन के साथ मैं आपको भरना चाहता हूं, जो कि प्रकाशित वाक्य 14:7 में लिखता है कि उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य और जल के सोते बनाए। ध्यान रखिए मेरे प्यारे मित्रों, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए, उनसे डरो, परमेश्वर से। इस समय केवल हमें परमेश्वर से डरना है और उसका भय को मानना है। इस वचन के पढ़े जाने पर इस छोटे से बात के द्वारा से मैं आपको आज उभारना चाहता हूं। चाहे परिस्थितियां संसार की कैसे भी हो, हमारा डर वो नहीं है कि हमारे अंदर वो बीमारी आ जाएगी, हमारे अंदर वो डर नहीं है कि परमेश्वर मतलब कि हमें शायद उसको हमें वो नहीं बचा सकता है। परमेश्वर वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है। सारी इस परिस्थिति को डाल के वो हमसे सिखाना चाहता है कि तुम परमेश्वर का भय मानो, क्यों, और बुराई से दूर रहना है। इस समय आज मैं केवल और केवल एक ही बात को बताना चाहता हूं। इस परिस्थिति को परमेश्वर हमसे पूछेगा कि मैंने इस परिस्थिति को डाला, तुम कोई बहाना नहीं कर सकते अब कि मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में वो समय नहीं है। आज भी समय है वो, क्योंकि हम आज घर के अंदर में है, अपने कमरे के अंदर में है। आइए आज आप पश्चातापी मन के साथ जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने अपने घुटने में आकर केवल इसको सुने और अपने अपने मनों से बात करें कि प्रभु इस परिस्थिति में मैं और क्या करूं, मुझे भय मानना सिखा, ताकि मैं आपका भय मानना, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। मैं एक छोटी प्रार्थना के साथ इसको अंत करना चाहता हूं। आइए अपने सरों को झुकाएं, और यदि आप घुटने में आ सकते हैं आप इसको घुटने में आ सकते हैं। जो भी काम आपके पास में है उस काम को छोड़ दे इस समय थोड़ी देर के लिए। जब तक ये वीडियो आप इसको देख रहे हैं, ये काम वो काम को भूल जाइए थोड़ी देर। शॉर्ट वीडियो है ये, इसीलिए हमने इस वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाया है, ताकि बहुत ही लंबा करें। आप बोलेंगे कितना लंबा बोलेगा, नो, ये केवल 5-10 मिनट की वीडियो है। आप इसको अलग करें और अपने घुटने में आइए इस समय बहुत ही पश्चातापी मन के साथ अपने दोनों हाथ को स्वर के उठाएं। बोले, प्रभु यीशु, अपने बहुमूल्य लहू से मेरे पाप और गुनाह को जो हमने मन से, वचन से, कर्म से तेरे विरुद्ध किया हुआ है, शायद आज की परिस्थितियां शायद वो मेरी वजह से है। आज जिस परिस्थिति को मैं देख रहा हूँ शायद वो मेरी वजह से है। आज जिस परिस्थिति को मैं जब देख रहा हूँ शायद वो मेरे परिवार की वजह से है, शायद मेरे काम की वजह से है। इस परिस्थिति को भी ठीक करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। अपने बहुमूल्य लहू से मेरे पाप और गुनाह को मुझे धोइए, साफ करिए और मुझे नया बनाइए, और मुझे आपका भय मानना सिखाइए। इस समय जबकि परिस्थितियां जब ठीक हो जाएगी, सबसे पहली गवाही आपकी संगति में जब भी मैं जाऊंगी, जब भी मैं जाऊंगा, जब भी मैं खड़ा हूंगा, सबसे पहली गवाही मेरे अंदर यह होनी चाहिए कि परमेश्वर ने इस परिस्थिति को देखने के बाद मेरे जीवन को उन्होंने बदल दिया और मेरे पाप और गुनाह को उन्होंने साफ किया। अब मैं बिल्कुल बदला हुआ हूँ। अब वो फिर से मुड़ के वो पाप नहीं करूंगा जो पाप मैं पहले करता था। वो छोटी छोटी जो गलतियां जो पहले करता था अब मैं नहीं करूंगा। अपने जीवन को नया बनाऊंगा और बिल्कुल नया होगा। और इस समय परमेश्वर जो भी लोग इस प्रार्थना को किया है, हम उनके लिए भी मांगते हैं प्रभु, उनके पाप और गुनाह को आप अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से, न केवल उनके लेकिन हमारे और हमारे परिवार को भी अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से धोकर साफ करिए और अपना बनाइए। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके इसे स्वर रात में सुनिए और दया से करें। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। ऐ खुदावंद, ऐ मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। तेरी तारीफ हमदो सना हो, तू मददगार है एक हमारा। मोड़ पर हम निगहबान तुझको पा
निगहबान तुझको पाते रहे हैं। लाख तूफान आए कि आंधी, लो तुझी से लगाते रहे हैं। हमको देता रहा तू किनारा, तू मददगार है एक हमारा। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। शुक्र के बोल गीतों में रख कर हम सभी गीत गाते रहे हैं। शुक्र के बोल गीतों में रख कर हम सभी गीत गाते रहे हैं। लेके आंखों में आंसू खुशी के और दिल में सजाए भरोसा। हर घड़ी हम तुझको पुकारा, तू मददगार है एक हमारा। ऐ खुदावंद, ऐ मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। तेरी तारीफ हमदो सना हो, तू मददगार है एक हमारा। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा।